हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में एरीज। दिस इज़ फॉर एरीज, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस, 6 जून to the 12 June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ठीक है, चलिए एरीज, आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं आपकी तरफ। ओहो हो, ओके, चलिए एरीज आपकी बात कर लेते हैं। एरीज आपकी बात की जाए ना तो राइट नाउ है ना, मुझे लग रहा है कि यू आर ऑन द एज, जैसे बोलते हैं ना, एकदम कम्प्लीटली लेट गो नहीं किया आपने अपने पर्सन को, और कम्प्लीटली क्लियर भी नहीं हो कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, थोड़े से ऑन द एज हो। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको है ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कराया है। सो देयर इज़ टू मच ऑफ इनसिक्योरिटी। कुछ लोगों के लिए जेलसी भी बहुत हो सकती है। मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को है ना, मतलब इस पर्सन के जो इंटेंशंस है ना, वो इंटेंशंस का आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब अगर आप इनके साथ है तो आपको अभी भी विश्वास नहीं है कि आपके साथ सही में कमिटमेंट देंगे या आपके साथ रियली इन लव में है, और अगर नहीं है तो आपको लग रहा है कि दूसरे लोगों के साथ भी बातें कर सकते हैं या ऐसा कुछ। ओके, बट फिलहाल तो आप यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, अपने इमोशंस से इस पर्सन को अपने इमोशनली ओपन अप होना। और आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू ओपन अप। यू नो आपका फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी क्लोज्ड ऑफ हो सकता है। देयर इज़ नो ओपन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, और ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो रहे हैं यहाँ पे। और हो क्या रहा है, मुझे लगता है सबसे बड़ी तो बात यही है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली आप विड्रॉ हो रहे हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन के मोड में आ गए हैं कि भाई मैं अपने आप को मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन में रख दूँ। अब जैसे मैंने कहा था, आपके माइंड में ना अभी भी डिसीजन आप क्लियर नहीं हो, यू आर नॉट डिसाइसिव। आपने अभी भी दरवाज़ा खुला रखा है इस पर्सन के लिए आने जाने का। फीलिंग्स में तो बहुत ज़्यादा आप पिस्ड ऑफ हो, यू आर वेरी एंग्री एरीज, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। ऐसे इतने गुस्से में हो कि अगर ये पर्सन आए भी सॉरी बोल के हाथ जोड़ के आए ना, आपने इन्हें सुनाई देना है। 2 गालियाँ तो देनी ही देनी है और एकदम सुना देना उनके मुंह पे। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपके ना इमोशंस है ना अभी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं। तो अगर आप लॉजिकल पर्सन है ना, तो जब लॉजिकल पर्सन इमोशनली सोचता है ना, तो वो गलत ही डिसीजन लेता है। जैसे कि एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको कुछ चाहिए, राइट? आपको लग रहा है कि भाई मुझे वो चाहिए तो बस चाहिए, पीरियड। उसमें और कुछ सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे अगर वो बात चाहिए और मैं अगर इसे ये बता दूँ कि भाई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं सामने से क्यों जाऊँ? आप इमोशनली ओवरवेल्म हो रहे हो, आप लॉजिकली नहीं देख रहे हो। अगर आप लॉजिकल बनते हो तो आप क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो इस पर्सन के साथ। आप मेरा पीछा छोड़ दें, ये बातें बंद कर दें, रिलेशनशिप जाने दें, इट्स ओवर, नहीं होना तुम्हारा या मेरा। या फिर आप ऐसे उन्हें बोले कि भाई रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना है तो ये करना है। आप वो भी नहीं कर रहे हो, ये भी नहीं कर रहे हो, बीच में अटके हुए हो। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? तो अभी ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो ना, तो आपका दिमाग सही नहीं चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आप गिव अप कर रहे हो। यू आर स्टिल बने हुए हैं आप सिचुएशन में। मैं झूठ क्यों बोलूँ, आप बने हुए हैं सिचुएशन में, फॉर श्योर सिचुएशन में बने हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है आपकी सबकी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरीज आपकी हो रही है कि अभी है ना, आप एक तो जैसे मैंने कहा था ना, तो आप इस पर्सन को सही से बता रहे हो कि करना क्या है, ना फिर आप लेट गो कर रहे हो। तो आप अपनी तरफ से ही इनसिक्योर हो, कंट्रोल फ्रीक बन रहे हो कि मतलब जो भी हो मेरे तरफ से ही हो, मैं ही करूँगा सब। बहुत बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन रहे हो आप एरीज। ये टिकेगा नहीं ज़्यादा टाइम तक। आपको चाहिए कि जो आपकी इसे इस पर्सन को आपसे बात करनी हो तो वो आपको जो सुनना है वही सुनना है, आपको जब सुनना है वही सुनना है, और वो कम्युनिकेट करेंगे वैसे। जैसे आपको अपर हैंड चाहिए इस रिलेशनशिप में। सी, आपको पता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। सी, प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये हो रही है, आपको पता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है ये पर्सन, लेकिन अभी भी आप यू आर नॉट पुटिंग योर फुट डाउन इन शॉर्ट एरीज। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे यू कैन हैव अ न्यू बिगिनिंग आउट हियर, बट अभी भी आप रिजिस्ट कर रहे हैं।
अभी भी आप होल्ड बैक कर रहे हैं कि मतलब नई बिगनिंग है मेरे पास, लेकिन मुझे अभी भी ये पर्सन चाहिए। सो आधा आपका मन इस पर्सन में है और बाकी आधा मन आपका इस पर्सन को छोड़ने में है, लेकिन ना आप उनके पास जा चुके हैं कम्युनिकेशन करके, ना आप इन्हें छोड़ पा रहे हैं। आप खुद ही कंफ्यूज है, आप इनसे क्या क्लैरिटी मांगेंगे? वही प्रॉब्लम है कि मतलब लाइक कि वेस्ट ऑफ टाइम अगर हो रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है तो आपको जाने देना चाहिए ना। क्या क्या मतलब है, इस सिचुएशन में बने हुए हैं, बोल भी नहीं रहे, बात भी नहीं हो रही है, नई बिगिनिंग भी नहीं हो रही यहाँ पे, आप होल्ड बैक भी कर रहे हैं, आप जितना भी चाहे आप ओपन नहीं हो रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो फिर फ़ायदा क्या है? आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। कैसे आना चाहते हैं? बिल्कुल वही सडूसी एनर्जी में, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन से आना चाहते हैं वापस। बहुत मिस करते हैं आपको। पैशनेट भी बहुत है, आपकी तरफ पैशन भी बहुत है। ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी तरफ बहुत ही पैशनेट है। ओके, ये कैसे हैं? आते हैं आपकी लाइफ में एकदम से पैशन भर के, प्यार भर के आते हैं, और बाद में जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हैं सीधे पतली गली से निकलते हैं। यही हो रहा है। आएंगे, शॉर्ट टाइम के लिए आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि वो रह नहीं पाते ना, मिस करते हैं आपको। लेकिन दिस इज़ वेरी शॉर्ट टर्म, ओके, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। मैं बताती भी हूँ कि ये ऐसे क्यों आएंगे। रुकिए, अब फीलिंग्स में इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें लेट गो कर दिया है। ओके, आपने उन्हें जाने दिया है, तो जाने ही देंगे। ऐसे इंसान को मतलब पकड़ के रखने का क्या मतलब, राइट? बट देखते हैं, ये इन्हें लग रहा है कि आप डिटैच हो चुके हैं। अब तक अगर आप इन पे बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, एडिक्टेड थे ना, तो इन्हें पता चल रहा है कि अब इनकी पूरी सीक्रेट निकल चुकी है, या इन्हें पता है कि आप मतलब उन्हें रिलीज़ कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या और ये ना पर्सन कहीं ना कहीं अगर फंसे हुए हैं ना, तो अभी भी ये पर्सन है ना, वो फंसने से निकलना चाहते हैं। वो कोई कार्मिक सिचुएशन में हो तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, अगर किसी और के साथ फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, फैमिली किसी का प्रेशर हो तो वहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन इनके इंटेंशन में क्या है पता है? मुझे लगता है आपके पर्सन दो लोगों के साथ डील कर सकते हैं। या तो आपके साथ ये पर्सन किसी और के साथ में भी है और वो जगल कर रहे हैं कि भाई करना क्या है इस रिलेशनशिप का, तुम्हारे साथ रहना है या किसी और के साथ चले जाना है। सभी भी जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूज है आपके पर्सन। अभी भी उन्होंने डिसीजन नहीं बना पाया, मतलब डिसीजन बनाए बिना आपकी तरफ आना चाहते हैं। इसलिए नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसलिए आपके लाइफ में वैसे ही ऑन एंड ऑफ आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लैरिटी तो है ही नहीं, क्लैरिटी तो देनी है नहीं ना, क्लैरिटी उनको है। उनको बस यही है कि मैं मेरा जो ऑप्शन है उसको भी रखूँ और आपको भी रखूँ। अच्छा, अब जिन लोगों को पता है कि ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है उनके पास और सिर्फ आप ही आप हो, तो फिर ये पर्सन अपने फैमिली और आपके बीच में मतलब आगे पीछे हो रहे हैं। जैसे फैमिली को बोला कि भाई मैं कमिटमेंट कहीं और नहीं दे रहा हूँ, और आपको बोल रहे हैं कि भाई मैं फैमिली को मना भी नहीं कर सकता। तो दोनों को बीच में बैलेंस कर करके चल रहे हैं, लेकिन डिसीजन बनाने का कोई इंटेंशन नहीं है इनका। बैलेंस बनाने का इंटेंशन है, आप और कोई और हो या फिर आप उनकी फैमिली हो। अब आपकी तरफ एक्शन क्या लेंगे? फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि इन्होंने कम्युनिकेशन ब्लॉक करा हुआ है ना। आना चाहता है एक बात है, और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें लेट गो कर चुके हैं या कर रहे हैं। ओके, और अगर वो किसी सिचुएशन में है तो वो सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, लेकिन इंटेंशन अभी भी है कि डिसीजन नहीं बनाया हुआ है और डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों ने ना कम्युनिकेशन इन्हें करना है या फिर इन्होंने ब्लॉक करना है। कुछ लोगों के लिए अगर ये कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं ना, तो सही से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, जितना बोल रहे हैं उससे ज़्यादा छुपा रहे हैं ये पर्सन, लेकिन बहुत डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव। चलिए, आपको तो आप तो मूव ऑन कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है पता है? इवेंचुअली आपने डिसीजन बनाना है और आप मूव ऑन कर रहे हैं, और इनका आउटकम ये है कि अभी भी ये पर्सन सेफ जोन में ही है, और उनका सेफ जोन यही है कि अगर उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया तो आपसे लड़ाई होनी है, बिकॉज आप तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में बैठी हैं, तो आपसे लड़ाई होनी है और आपको उनको काट देना है। या फिर अगर उन्होंने पहले भी कोशिश की हो आपसे बात करने की, तो आपने मतलब वैसे भी सुना दिया होगा। और अगर आपके पास कमिटमेंट के लिए आया तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप बोले कि भाई कमिटमेंट है कहाँ, प्रूव करो मुझे भाई, सो ये अभी भी आपके पर्सन इनडिसाइसिव है। ओके, जब तक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक ये कम्युनिकेशन लाइन नहीं खोलेंगे। सो ये वीक के लिए लग रहा है आपके पर्सन कम्युनिकेशन नहीं खोलेंगे। वन कार्ड फॉर एडवाइस फॉर एरीज। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मतलब आगे आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ओके, डोंट वरी, जो भी है सही है, आप जो कर रहे हो वो सही है। मूव ऑन करते वही बेस्ट है। जो भी सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ, जो भी है, मूव ऑन करें। आपके लाइफ में अगर ये बंदा या बंदी आनी है तो वो आएंगे और आपको चूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी भी वो डिसीजन बनाने में रुके हुए हैं। ठीक है।